तो आज हम लोग मोमेंटम पढ़ने वाले हैं। हमने फर्स्ट लॉ पढ़ लिया था और फर्स्ट लॉ पढ़ने के बाद हम आज पूरा मोमेंटम क्लियर करेंगे। जब हम मोमेंटम पढ़ लेंगे तब हम सेकंड लॉ पर पहुंचेंगे। तो आज हम लोग मोमेंटम करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। मोमेंटम क्या होता है? ऐसे बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। अगर एक बार समझ में आ गया तो हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। स्टार्ट करें, आओ। देखो सर, मोमेंटम क्या होता है? अगर मैं मोमेंटम की बात करता हूं, मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड टू बी द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। सर, मोमेंटम किसका प्रोडक्ट है? अगर किसी बॉडी की बात करी जाए तो उस बॉडी में हम उसका मास और उसकी वेलोसिटी देखेंगे। हम बताएंगे क्या उसमें कितना मोमेंटम है। समझ में आ रहा है? जैसे कि क्या बोला मैंने, मोमेंटम को डोनेट किससे करते हैं? ये क्या है मोमेंटम का फॉर्मूला। ये क्या है भाई? सर, दिस इज मोमेंटम। ये क्या है? मोमेंटम। सर, ये क्या है? वेलोसिटी। और सर, ये क्या है? मास। दैट्स इट। क्लियर? क्या आपको इतनी बात क्लियर है? सबको क्लियर है इतनी बात? ठीक, आगे देखो। सर देखो, मोमेंटम इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। मतलब आप मास इंटू वेलोसिटी करोगे तो मोमेंटम निकल आएगा। किस चीज को देखो, उसका मास कितना है, उसकी वेलोसिटी क्या है, तो आप उसका मोमेंटम बता सकते हो। सर, पहली बात कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जो मोमेंटम है उसकी क्वांटिटी क्या है, क्या वो स्केलर क्वांटिटी है या वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो क्या है मोमेंटम? मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, मुझे कोई एक लोग ये बताओ कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी? जिस पर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पता चलते हो। ये बात पढ़ी थी हमने कहां पढ़ा था ये बात को? सर, ये बात आपने पढ़ाई थी, मोशन चैप्टर में पढ़ाई थी आपने। हाँ, बैठो बेटा। आपने ये बात बोली थी कि सर, वेक्टर क्वांटिटी में हम किसी चीज की मैग्नीट्यूड बता रहे हैं और किसी चीज का क्या बता रहे हैं? डायरेक्शन। सर, व्हाट इज मैग्नीट्यूड? मैग्नीट्यूड क्या होता है सर? एनीवन? क्या होता है? वैल्यू। क्या होता है? वैल्यू। जैसे कि टेम्परेचर क्या वेक्टर क्वांटिटी है? क्या मैग्नीट्यूड है टेम्परेचर? क्या हम ये बोल सकते हैं कि अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं तो सर टेम्परेचर 70 डिग्री टेम्परेचर, सर 70 डिग्री टेम्परेचर है, सर 80 डिग्री टेम्परेचर है, सर 100 डिग्री टेम्परेचर है। सर, टाइम भी एक क्वांटिटी है। सर, मास एक क्वांटिटी है कि नहीं है? और मैंने बहुत सारे आपको एग्जांपल बताए थे। जैसे एक आध एग्जांपल आप लोग बताओ मेरे को। वेक्टर, आप उसका बताओ मेरे को, वेक्टर का एग्जांपल का। एक्सेलरेशन, मोमेंटम, ये सब मैंने मोमेंटम आपको बताया ना जब मैंने आपको पढ़ाया था कि वेक्टर क्वांटिटी का एग्जांपल मोमेंटम भी बताया था। तो आज देखो वो आ गया नहीं, क्या आ गया? अगर सोचो, यहां आपको नीट में क्वेश्चन दे दिया जाता कि भाई कि मोमेंटम की क्वांटिटी क्या है, तो आप मोशन में पढ़ के आए थे कि वेक्टर क्वांटिटी का एग्जांपल मैं मोमेंटम सर ने लिखवाया था। तो देखो सर, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मतलब मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। मतलब क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बताएगा? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बताएगा। सर कैसे? पहले फील करो यार, फील करो कैसे। सर देखो, वेक्टर क्वांटिटी कैसे बता रहा है? सर, वेक्टर क्वांटिटी इसलिए है इसकी क्योंकि मास और वेलोसिटी की बात हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही है कि नहीं हो रही है? अगर कोई चीज वेलोसिटी मतलब कोई चीज मोशन में है तो उसकी वेलोसिटी निकलेगी, तो मतलब वो कोई डायरेक्शन में जा रहा होगा कि नहीं जा रहा होगा? ऐसा तो है नहीं कि खड़े खड़े वेलोसिटी निकल आएगी। नहीं सर, वो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रहा होगा कि नहीं चल रहा होगा? वहां से आपको डायरेक्शन मिल गई और वेलोसिटी कितनी स्पीड से चल रहा है, वहां से आपको क्वांटिटी मिल गई। वहां से आपको क्या मिल गई? उसका मैग्नीट्यूड मिल गया। भाई मास 70 kg, 80 kg, 20 kg, 100 kg, 150 kg, वहां से आपको मैग्नीट्यूड मिल गया। तो इतनी बात समझ में आई कि वेक्टर क्वांटिटी क्यों होता है हमारा मोमेंटम? एनीवन क्लियर? कोई डाउट किसी को? डाउट नहीं तो आगे आओ। सर दूसरा क्या बोला है कि इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? तो मास की क्या हो गई?
केजी, वेलोसिटी की मीटर पर सेकेंड। तो आपको मोमेंटम की एसआई यूनिट भी क्लियर है कि नहीं है? आपसे कोई पूछ ले भाई, मैं बोलूं नीट में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है, नीट वाले डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि ये बताओ बेटा कि मोमेंटम की एसआई यूनिट क्या होती है। तो सोचो वहां तो मैंने 4 ऑप्शन दे दिए, वहां मैंने क्या करा आपको, एक ऑप्शन में दिया कि केजी, और यहां दे दिया मैंने आपको मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे दिया, यहां दे दिया मैंने आपको कोई सिर्फ मीटर पर सेकेंड दे दिया। थर्ड ऑप्शन में मैंने आपको दे दिया ये मीटर पर सेकेंड, और यहां पर मैं आपको दे दूं कुछ भी दे दूं, क्या दे दूं बताओ, सेकेंड दे दूं, नहीं केजी दे दूं, ठीक है। तो या नॉन ऑफ दिस दे दूं एक ऑप्शन। तो आपको पता होना चाहिए कि इसका ऑप्शन क्या होगा, तो मीटर पर सेकेंड केजी इसका आंसर होगा। तो भाई नीट में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है ना। तो आप इसमें क्या कर सकते हो, सर हम इसको हम ऐसे चीजों से क्वेश्चंस आने के बहुत सारे चांस रहते हैं। तो आप लोग छोटी छोटी चीजें है ना, इनको समझते चलना, इनको पढ़ते चलना, छोटी छोटी चीजों को आप लोग जानते हुए चलना कि हम लोग जैसे बहुत बच्चे करते हैं ऊपर ऊपर चीजें याद कर लेते हैं और ये चीजें होती हैं एसआई यूनिट और वेक्टर क्वांटिटी ये भूल जाते हैं। पर बेटा नीट वाला जो है वहां बैठा हुआ है ना तुम्हारे ऊपर, जो उसका दिमाग भी बहुत स्पीड चल रहा होगा, वो सोचेगा बच्चा कहाँ मिस कर रहा होगा, बच्चा किसको छोड़ रहा होगा। तो इजी वाले पार्ट में, क्योंकि पेपर तीन तरीके से बनता है, इजी, मीडियम और हार्ड। तो इजी वाले पार्ट में ऐसे क्वेश्चन डाल देगा, पर वो इजी नहीं रहेगा आपके लिए, क्योंकि आपने तो पढ़ाई नहीं, आपने स्किप कर दिया था, आपने ध्यान ही नहीं दिया। अभी क्लास 11-12 में जाना, तब आप वहां पढ़ना, वहां आपको ये सब कुछ पढ़ने को मिलेगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखना, आपको मिलेंगे, हर साल क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। क्लियर, इसको नोट करो, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नोट करो फटाफट बेटा। अभी हमने मोमेंटम पढ़ा था और मोमेंटम के हमने वेक्टर क्वांटिटी देखी थी और उसके एसआई यूनिट देखी थी। आओ अब मोमेंटम के कुछ केस देखते हैं। सर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन पास्ड बाय द बॉडी। सर क्या है इसका मतलब, बताओ सर क्या है, समझो ये क्या कहना चाह रहा है कि आप सोचो एक ट्रक है, समझना सर क्या है, एक ट्रक है। ट्रक देखा है, किस बच्चे ने ट्रक देखा है बताओ, बड़ा वाला ट्रक देखा है, 8 पहियों वाला, बहुत कम देखने को मिलते हैं। अब देखो 4 तो ये रहे, 4 पीछे होंगे तो वहां देख लेना। ए डोंट टॉक, दिस इज ट्रक। और ये मेरी गाड़ी है, मैं रोज यहीं ले आता हूं उसको तुम्हें दिखाने के लिए। आज थोड़ी बड़ी हो गई है, पर देखो सर, देखो ये आपने क्या देखी, एक ट्रक है, क्या है ये सर, ट्रक है, और ये कार है। सर अब समझना, सर इस ट्रक का मास कुछ अलग होगा, सर इस कार का मास अलग होगा। क्या अलग अलग मास होंगे कि नहीं होंगे? सर बिल्कुल। सर इसका मास अलग, भाई देखो ट्रक है, एक ट्रक और एक कार, मास अलग अलग है कि नहीं है? पर सर ये दोनों सेम वेलोसिटी से चल रहे हैं। किससे चल रहे हैं? सेम वेलोसिटी से चल रहे हैं। किससे चल रहे हैं? सर ये दोनों सेम वेलोसिटी से चल रहे हैं। सर वेलोसिटी तो सेम है पर मास अलग अलग है कि नहीं है? तो देखो सोचो ये कार आ रही है और ये ट्रक आ रहा है, इसका मास ज्यादा, इसका मास कम, वेलोसिटी सेम है। एक कार ये जा रही है, एक ट्रक ये जा रहा है, तो रोकना आसान किसको होगा? कार को। कार में कम फोर्स देना पड़ेगा, फोर्स वाला हम वहां पढ़ेंगे आगे, पर कार को कम फोर्स देना, कार को क्या करना पड़ेगा? कम फोर्स देना पड़ेगा। क्या ट्रक को रोक लोगे? क्या ट्रक को रोक लोगे? सुपरमैन होंगे तो रोक लोगे भैया, अगर सुपरमैन नहीं होगे तो नहीं रोक पाओगे। ट्रक आपको पता है क्या होगा उसके बाद तो, पर देखो जो होगा वो तभी देख लेना।
पर आप कार को रोक सकते हो। अगर कोई कार, सोचो ज्यादा वेलोसिटी नहीं है उसकी, कम वेलोसिटी है, एक ट्रक की कम वेलोसिटी है, तुम कार 8-10 लोग आओगे, कार को आगे से रोक लोगे, और ट्रक आ रहा है उसी वेलोसिटी से, तुम 7-8 लोग आ जाना सर, तुम ट्रक तुम्हारे ऊपर से निकल जाएगा, अरे चल 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 हटो। क्यों सर? मास ज्यादा था, वेलोसिटी कम थी, तो इसका मोमेंटम क्या होगा? ज्यादा। सर मास ज्यादा, मोमेंटम ज्यादा, मास कम, मोमेंटम कम। अगर मोमेंटम ज्यादा है तो आप उसको नहीं रोक पाओगे, चाहे वेलोसिटी सेम है, वेलोसिटी सेम है पर मोमेंट, सर मास तो ज्यादा है ना। अगर मास ज्यादा है तो क्या आप उसको रोक पाओगे? नहीं सर, क्योंकि उसका मोमेंटम ज्यादा होगा। सेट क्लियर? क्या बात समझ में आई? आप चलो ये छोड़ो, आप एक स्टोन का एग्जांपल ले लो यार, एक स्टोन का एग्जांपल ले लो। एक बड़ा सा पत्थर आ रहा है, पहाड़ से गिरता हुआ एक बड़ा सा पत्थर आ रहा है, एक छोटा पत्थर आ रहा है। आप किस पत्थर को रोक सकते हो? क्योंकि वेलोसिटी तो दोनों की सेम होगी, तो आप छोटा आ रहा है, छोटे को तो पकड़ के आप हटा दोगे, पर बड़े वाले को पकड़ोगे कब तक? वो तो ऐसे धम्म से आएगा, आप वो पत्थर तब देख लेना क्या होगा। तो ये वाला पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? सबको आया? एक पॉइंट और देखो सर, अभी तो कार और ट्रक थे, अभी तो कार और ट्रक थे। मानो एक कार, फिर कार छोटी कर लेते हैं ना। अरे कभी कभी तो डायग्राम अच्छे बन जाते, कभी कभी तो बड़े निकम्मे से डायग्राम बनते हैं। ट्रक की थोड़ा सा मुंह छोटा कर देते हैं बस कार का, क्योंकि हमें जगह की क्या है? जरूरत है। सर एक कार और है, सर देखिए यहां पर वेलोसिटी क्या है? सेम है। नहीं, वेलोसिटी क्या है सर? एक मिनट सर, मास क्या है यहां पर? मास तो सर अब सेम है। सेम क्या है? मास। पर डिफरेंस क्या है सर? वेलोसिटी का। सर इसकी वेलोसिटी ज्यादा है, सर इसकी वेलोसिटी कम है। मास क्या है? सेम मास। सेम क्या है? मास। और डिफरेंस क्या है? वेलोसिटी का। इसकी वेलोसिटी ज्यादा, इसकी वेलोसिटी कम। आप किसको रोक पाओगे? अब बताओ। कम मास वाला आप किसको रोक पाओगे? जिसकी क्या हो? वेलोसिटी कम हो। जिसकी वेलोसिटी कम, मास सेम, वेलोसिटी कम, तो मोमेंटम क्या होगा? कम होगा। वेलोसिटी ज्यादा, मास सेम, तो मोमेंटम ज्यादा। सर देखो दोनों का मास सेम, पर इसकी वेलोसिटी क्या थी? ज्यादा, तो इसका मोमेंटम क्या होगा? ज्यादा। सर इसका मास क्या था? सेम था, और इसकी वेलोसिटी क्या थी? कम, तो मोमेंटम क्या होगा? कम। सर आपने दो एग्जांपल बताए, एक में आपने वेलोसिटी को क्या रखा था? सेम रखा था, और मास बदल दिए थे। और यहां क्या किया आपने कि मास सेम रखा और वेलोसिटी बदल दी। इस वाले एग्जांपल को देखो, इसमें मास क्या था? अलग अलग था, पर वेलोसिटी सेम थी। जिसका मास ज्यादा उसका मोमेंटम ज्यादा, इसका मास कम, मोमेंटम कम। सर यहां देखो मास सेम है पर वेलोसिटी ज्यादा, वेलोसिटी ज्यादा, मोमेंटम ज्यादा, वेलोसिटी कम, मोमेंटम कम। क्या आपको क्लियर हुई ये बात? फटाफट नोट करो, इस बात को नोट करो। देखो बेटा, अब एक पॉइंट यहां देखो। सर हम पढ़ने वाले हैं वेरिएशन ऑफ अ मोमेंटम। आपको क्लास 11th में काम आएगा, ये 9th में इतना काम नहीं आएगा, पर क्लास 11th में काम आएगा। तो क्लास 11th के लिए भी आपको प्रिपेयर करना है, क्योंकि आप नीट और आईआईटी के लिए तैयारी कर रहे हो। आओ सर, व्हेन m इज कांस्टेंट, अगर हम m को कांस्टेंट रख दें तो देखो कुछ ग्राफ आपका इस तरह बनता है। सर देखो, अगर m मास कांस्टेंट है तो आप लोग जानते हो कि मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। जानते हो मोमेंटम किसके प्रोपोर्शनल होता है? वेलोसिटी के। अगर क्या हो? मास कांस्टेंट हो। अगर मास कांस्टेंट होगा तो मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। देखो कैसे? सर आप देखो, अगर इस ग्राफ को देखना, अगर मैंने यहां से क्या बढ़ाया? वेलोसिटी बढ़ाई, तो मास बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? अगर मास बढ़ रहा है तो मोमेंटम बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? सॉरी, अगर इधर देखो,
अगर मैंने कोई इसको एक ग्राफ ड्रॉ करा, ये वेलोसिटी को वो ड्राइव कर रहा है, किसको कर रहा है? मोमेंटम को। मैंने अगर वेलोसिटी बढ़ाई तो मोमेंटम बढ़ा कि नहीं बढ़ा? चलो इस पॉइंट को देख लो, मैंने इस पॉइंट में वेलोसिटी बढ़ाई तो मोमेंटम बढ़ा कि नहीं बढ़ा? हम इस लास्ट पॉइंट को देख लो, हमने यहां पर क्या बढ़ाई? वेलोसिटी बढ़ाई तो मोमेंटम बढ़ा कि नहीं बढ़ा? सर हाँ। सर अगर मास तो कांस्टेंट जा रहा है, मास का जा रहा है कांस्टेंट है, पर हम बढ़ा क्या रहे थे? वेलोसिटी। वेलोसिटी बढ़ाई तो मोमेंटम बढ़ा, वेलोसिटी बढ़ाई तो मोमेंटम बढ़ा। जितनी वेलोसिटी बढ़ाओगे मोमेंटम बढ़ता चला जाता है। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सर ऐसे यहां पर था कि हमने यहां पर वेलोसिटी क्या कर दी? कांस्टेंट कर दी, तो मोमेंटम किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा? मास के। तो देखो अब मास बढ़ाते चले जाओ, आपका मोमेंटम बढ़ता चला जाएगा। आप मास बढ़ा दो, मोमेंटम बढ़ जाएगा। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? ग्राफ दोनों समझ में आए कि नहीं आए? आप यहां से वेलोसिटी बढ़ा रहे थे, मोमेंटम बढ़ता चला जा रहा था। आपने यहां पर किसको कांस्टेंट रखा? मास को कांस्टेंट रखा। यहां पर वेलोसिटी को कांस्टेंट रखा, आप मास बढ़ाते चले जाओ, मोमेंटम बढ़ता चला जाएगा। यही बात तो हम यहां पढ़ रहे थे, यही बात तो मैंने यहां मास वाले में बताया था कि मास क्या था। यहां पर मास बढ़ रहा था, यहां पर मास बढ़ा था, वेलोसिटी सेम थी, मोमेंटम ज्यादा था। यहां पर मास सेम था, वेलोसिटी ज्यादा थी, तो मोमेंटम ज्यादा था। क्लियर हुआ? नोट करो। अब देखो सर, अगर हम बात करते हैं when two body of unequal mass and m1 m2 have a same momentum, मोमेंटम क्या है? सेम है, मास क्या है? अनइक्वल है। तो ये वाला ग्राफ देखो, ये वाला ग्राफ देखना, समझना। तुमसे इससे पहले मैं तुम्हें एक बात समझाता हूं, 1 मिनट 2 मिनट रुकना, वीडियो बंद कर। देखो अगर यहां बोल रहा है कि सर सेम क्या है? मोमेंटम, तो मतलब ये बोल रहा होगा P1 इक्वल टू P2। तो सर यहां मास कैसे होगा? तो मास देखो, कोई m1 v1 वेलोसिटी इक्वल टू m2 v2, ठीक है सर। m1 v1 इक्वल टू m2 v2, मतलब कोई मास है m1, कोई वेलोसिटी v1 है, कोई मास है m2, कोई वेलोसिटी v2 है। तो सर m1 m2 और v1 v2, तो m1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ कि नहीं हुआ v2 के लिए? होगा। m1 किसके प्रोपोर्शनली हुआ? v2 के। और m2 किसके हुआ? v1 के प्रोपोर्शनली हुआ कि नहीं हुआ? इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ कि नहीं हुआ? ये सुना है, पढ़ा है? ऐसा मैथ वाले स्टूडेंट कौन कौन है? इन्हें तो सुना होगा कि मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। देखा है? देखा है नहीं देखा है? देखा है। तो एक इधर देखो, इधर देखो, समझना। आप एक गन है, इससे समझो, एक गन है और आपने क्या करा? उस गन से गोली फायर करी। गन से क्या करी? गोली फायर करी। गन जानते हो ना? वैसे कुछ बच्चे तो गन के नाम से खुश हो गए होंगे। तो आप ये जानते हो कि आपने गन चलाई तो गन थोड़ा बैकवर्ड जाती नहीं जाती है? पीछे जाती है, गोली आगे जाती है, गन का जाती है पीछे जाती है। जाती है नहीं जाती है? जाती है। तो देखो, और गोली किधर गई? आगे की तरफ गई। अच्छा मुझे ये बताओ, गोली का मास कम होगा या ज्यादा होगा? या गन का मास, गन के मास में गोली के मास में अंतर होगा कि नहीं होगा? अंतर होगा भाई, अंतर होगा कि नहीं होगा? सर देखो, अगर मैं बात करूं तो यहां मास क्या है? ज्यादा, और यहां मास क्या है? कम। पर सर गन क्या बहुत तेजी से स्पीड से पीछे गई थी क्या? नहीं, धीरे से स्पीड से पीछे से गई थी। इसकी वेलोसिटी क्या होगी? कम, पर इसका मास क्या, इसकी वेलोसिटी क्या होगी? ज्यादा। क्योंकि गोली तो लगनी है किसी आदमी को, गन थोड़ी लगेगी। गन तो हल्के से पीछे गई, पर मास किसका ज्यादा था? मास किसका ज्यादा था? सर मास गन का ज्यादा था और वेलोसिटी किसकी ज्यादा थी? इसकी। तो कहीं ना कहीं मोमेंटम क्या हुआ? इक्वल हुआ कि नहीं हुआ? भाई यहां भी देखो,
हमने केस पढ़ा था कि अगर मास ज्यादा तो मोमेंटम ज्यादा, वेलोसिटी कम मास ज्यादा तो मोमेंटम ज्यादा होगा कि नहीं होगा, और यहां पर मास कम वेलोसिटी ज्यादा तो भी मोमेंटम ज्यादा होगा। तो यहां पर मोमेंटम इक्वल हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। यही तो लिखा है, मास अनइक्वल मास m1 m2 हैव अ सेम मोमेंटम। कैसे हो सकता है? तो ये केस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आगे देखो, अभी देखो सर, अगर मैं गन की बात करता हूं और मैं बुलेट की बात करता हूं, तो मुझे ये बताओ P1 इक्वल टू P2, कुछ हम यही साबित करने वाले हैं, और मैंने अभी समझाया भी आपको कि मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है? वेलोसिटी के है। तो देखो m1 v1 इक्वल टू m2 v2। तो मुझे ये बताओ, अगर मैं यहां पर मास क्या ले लूं? 10 ले लूं, और वहां पर मास कितना होगा? सर यहां पर आपने मास कितना लिया? 10, और यहां पर मास कितना लिया? 2, और यहां पर वेलोसिटी ज्यादा होगी कम होगी? बताओ भाई। यहां पर वेलोसिटी तो कम होगी, गन की वेलोसिटी कम नहीं होगी? यहां पर वेलोसिटी कम है और यहां पर वेलोसिटी क्या है? ज्यादा। तो मुझे ये बताओ कितना, अब कितना निकल के आया? 50, और यहां पर कितना निकल के आया? 50। तो मोमेंटम सेम है कि नहीं गन का? गन का मोमेंटम भी सेम है सर, और बुलेट का मोमेंटम भी सेम है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? तो यहां पर अभी तक हम क्या देख रहे थे कि सर एक जगह हमने मास कांस्टेंट रखा, एक जगह हमने वेलोसिटी कांस्टेंट रखी, यहां पर हमने कांस्टेंट क्या रखा है? मोमेंटम। क्या कांस्टेंट रखा है? मोमेंटम कांस्टेंट रखा। क्या तीनों आपको वेरिएशन समझ में आए? मोमेंटम के समझ में आए? सबको समझ में आए? तो बेटा आज का लेक्चर हम लोग यहीं खत्म कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग कल लेके आएंगे। उस हम सेकंड लॉ के लिए, हमें सेकंड लॉ पढ़ना था, सेकंड लॉ के लिए हमने मोमेंटम पढ़ा है। तो वीडियो को वॉच करो और ये देखो, कमेंट करो कि आपको और क्या इसमें चाहिए था, आपको कहाँ कोई चीज़ समझ में नहीं आई, वो मुझसे पूछो कमेंट करके। और हम नेक्स्ट सेशन मिलते हैं। टाटा बाय बाय।